हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट को। नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये चौथा लेक्चर होगा मिशन टेनासिटी में। आज शुरुआत करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत सा बढ़िया टर्म जिसका नाम है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किसको कहेंगे? वैसे मतलब हम बता दें बच्चों, बात को समझना बहुत बढ़िया से। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जान रखते हैं, है ना, ये, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कंजुगेट के लिए हम लोग करेंगे, कंजुगेट मेथड का बहुत डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे और फिर उसका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं बच्चों, बात को समझना। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि x प्लस वाई आई, या फिर तुम कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई। अरे समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक रियल पार्ट होगा और एक तुम्हारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन बच्चों समझना बहुत बढ़िया से, यही सब गड़बड़ी करता है बच्चों। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होता है। हम पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, द सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए नंबर इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या समझना है कि दोनों हमेशा ऐड होता है। अब तुम कहोगे क्या अगर माइनस रहेगा तब सर? बच्चों बहुत बढ़िया से समझना, अगर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे अगर रहेगा कि z इज इक्वल टू a माइनस बी आई आ गए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, लेकिन ये इस फॉर्म में है a प्लस और माइनस बी आई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब हमेशा ऐड ही होता है, सब्सट्रैक्शन नहीं होता। कहानी समझ में आया? चलो फिलहाल तो ये तो तुम जानते हो बच्चों, लेकिन अब तुमको हम ये बता दें कि कंजुगेट कहते किसको हैं। तो ये तो तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म तुम जानते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलो हम कंजुगेट का मतलब बताने जा रहे हैं आज, और इसको बढ़िया से समझना। कंजुगेट का मतलब होता है बच्चों अल्टरनेट। क्या होता है बताओ? अल्टरनेट। और अल्टरनेट का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम पॉजिटिव में हैं तो अबर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में। अगर हम नेगेटिव में हैं तो अबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में। मतलब अल्टरनेट का मतलब जैसे दिन है तो फिर क्या होगा, रात होगा, रात है तो क्या होगा, दिन होगा। तो दिस वन इज अल्टरनेट फॉर्म। ऊपर तो फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। अरे बात समझ रहे हो? अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, आज गए कल नहीं जाएंगे, आज गए कल नहीं जाएंगे, परसों गए फिर नरसों नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब तुम समझते हो, एक दिन छोड़ छोड़कर चलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, अल्टरनेट। ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये भी तुम्हारा क्या कराया, अल्टरनेट। उसी को हम कंजुगेट कहते हैं बच्चों। यहां तुम्हारा क्या है, यहां साइन से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि हमेशा एडिशन में रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या रहता है, एडिशन में। बात समझ में आया? तो अगर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई आई है, a प्लस बी आई है, किसी का कंजुगेट अगर प्लस में है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा। और अगर माइनस में है बच्चों तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस में अगर यदि है तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में। उसी को कंजुगेट कहते हैं। तो कंजुगेट जो है वो तुम्हारा ऑपोजिट फॉर्म है, किसका, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा दिया हुआ है। तो यहां से तुम कह सकते हो कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो यहां समझना, एकदम बात को समझना, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द opposite फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है तुम्हारा, उसी का ऑपोजिट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बताओ, कंजुगेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझना बच्चों, अगर एक तुम्हारा दिया हुआ है z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई दिया हुआ है बच्चों, बात को समझना। तो ये तुम देखो ध्यान से समझना, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, कंजुगेट जो तुम्हारा हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई। क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस
बी आई। अच्छा एक चीज समझना बच्चों, इसका रिप्रेजेंटेशन जेड से करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन जेड बार से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? जेड बार। सो दिस वन इज कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट है। समझ में आया बताओ? ये प्लस में है तो क्या हो गया? माइनस में। ध्यान रखने वाला बात यहां ये है बच्चों, बहुत बढ़िया से समझना कि देखो इसमें जो अल्टरनेट फॉर्म आता है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में आता है। रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव नहीं करना बच्चों, अगर वो तुम्हारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं करना बच्चों, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में तुम्हारा चेंज होता है साइन, रियल पार्ट में चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में होता है। कहानी समझ में आया? कंजुगेट समझ में आ गया? नहीं। जैसे एग्जांपल तुमको लेते हैं, अगर हम बात करें z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आई, एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है ऐसे, ठीक है? तो यहां इसका कंजुगेट लिख रहा है बच्चों, तो कंजुगेट कैसे लिखोगे? तो z बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे? तो ये माइनस ए जैसे तैसे रहेगा। अब हम तुमको सिखा दिए माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस, तो लो यहां माइनस है था, हम तो प्लस करिए देंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां तुमको प्लस करना नहीं है। क्यों नहीं करना है भैया? रियल में वो चेंज होता नहीं है, सिर्फ किस में चेंज होता है बताओ? इमेजिनरी पार्ट में। किस में चेंज होता है बताओ? इमेजिनरी पार्ट में। तो ये तुम्हारा माइनस ए तो माइनस ए रहेगा, लेकिन यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस बी आई। कहानी समझ में आया? तो कंजुगेट तुमको पता होना चाहिए, कंजुगेट कैसे आखिर करेंगे। रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में ऑलवेज चेंज होगा। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, इसका कुछ प्रॉपर्टी चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन में पूरा धमाल मचाएंगे, है ना? मजा आएगा। चलो देखो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यहां से जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, मजा आने वाला है बच्चों, है ना? मजा आने वाला है। क्या कर सकते हो, मजा आएगी। कंजुगेट को समझना है बहुत बढ़िया से। चलो लिख लिया, एक एक बात को लिखते चलोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो कंजुगेट तुम्हारा हो जाएगा एक दिन छोड़ के गड़बड़ हो जाएगा। एक दिन तुम छोड़ोगे, एक दिन ये छोड़ेगा, है ना? तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। कुल मिलाकर तुमको क्या करना है? लगातार पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, और पूरा लिखते चलोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? चलो ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया? कंजुगेट का और भी कुछ मतलब हम सिखाते हैं तुमको। कंजुगेट का बहुत बढ़िया मतलब तुम समझ गया होगा, आखिर कंजुगेट का वास्तव मतलब क्या होता है। ठीक है, अब तुमको कुछ और हम बताते हैं, ध्यान देना, कुछ और हम बताते हैं कंजुगेट का, और भी कुछ अर्थ बताते हैं। समझना पहले बात को। देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स है z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी आई है, अरे है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? तो z बार इज इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस ए तो माइनस ए रहेगा, ई प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये पहला फॉर्म। दूसरा, अगर z इज इक्वल टू रहेगा बच्चों, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? z बार इज इक्वल टू, इसका कोई चेंज नहीं करोगे, ये माइनस में है तो प्लस कर दो। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा बात, अगर दोनों प्लस में है बच्चों, a प्लस बी आई है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा बताओ? तो a में कोई चेंज नहीं होगा, यहां माइनस कर दो। समझ में आया? बहुत सारा फॉर्मेट ऐसा ही देखने का तुमको क्या करेगा? मौका देगा। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो बच्चों? बहुत बढ़िया से बना सकते हो। चौथा एक और तुम्हारा फॉर्मेट देखने को क्या मिल जाएगा कि अगर z इज इक्वल टू दोनों माइनस में है ना, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बताओ? इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? तो z बार इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाला a जैसे तैसे, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस आई के फॉर्म में। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा बच्चों, बाकी का नहीं बदलेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। जल्दी ये फोटो छाप लो, फिर हम तुमको कुछ आगे का कहानी बताते हैं, है ना? ये चार तरह का कंजुगेट तुम्हारा बनने का चांस रहेगा। अगर तुम्हारा a माइनस ए प्लस बी आई हो तो तुम्हारा ये तो जैसे तैसे रहेगा, कि प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये अगर यदि तुम्हारा a है माइनस बी आई है, तो ये तुम्हारा जैसे तैसे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मतलब तुम्हारा हमेशा इमेजिनरी पार्ट को देखना है, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया?
कहानी समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। मिटा दे इसको, अरे मिटा दे, चलो ठीक है। अब हम तुमको बताते हैं आगे बच्चों, बहुत बढ़िया से समझना, बहुत बढ़िया से समझना कुछ इसका प्रॉपर्टीज। क्या देखो, अगर मेरे पास क्या है, एक साधारण ले लेते हैं, a प्लस बी आई है, ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये तुम्हारा होगा जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो जैसे कैसे रहेगा प्लस, नहीं प्लस के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बी आई, होगा कि नहीं होगा। इसी से तुम्हारा प्रॉपर्टी निकल के आएगा। पहला पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा बच्चों, कि अगर दोनों जेड और जेड बार को जोड़े तो क्या होगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा। तो देखो a प्लस बी आई है और जोड़ देंगे किसको, a माइनस बी आई को। तो बच्चों देखो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ये माइनस और प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, यहां सिर्फ 2a बचेगा। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये a क्या है, ये रियल पार्ट है किसका, z का। बात समझ रहे, ये b क्या है बच्चों, b क्या है, ये भी तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये किसका है, z का। अरे बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि z प्लस जेड बार तुम्हारा ऑलवेज क्या होगा, तो 2 तो रहेगा, a का मतलब रियल और क्या, रियल और क्या z। समझ में आया बात। ऑलवेज तुमको क्या रहेगा बताओ, कि z और z प्लस जहां भी तुम्हारा रहे डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, टू रीजेड, रीजेड मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। अगर दो, एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा उसी का कंजुगेट है, और अगर यदि एडिशन में है तो ऑलवेज लिख सकते हो 2 प्लस रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहला कहानी है बच्चों, एक एक बात को तुम सीखते चलोगे। दूसरा बात अगर हम बताएं बच्चों तो बहुत आसान सा बात है, वो है कि अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब क्या होगा, तो z माइनस जेड बार कर दिया जाए, तो z तुम्हारा क्या है बच्चों, तो बहुत आसान सा टर्म है, क्या है वो बताओ, a प्लस बी आई है, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, a माइनस बी आई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या रहेगा, a प्लस बी आई तो था, और यहां माइनस है तो माइनस इसके साथ चला गया तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। अब तुम देखो ये माइनस ए और प्लस ये तुम्हारा कट गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, 2bi। अब थोड़ा सा देखो बच्चों, बहुत बढ़िया से देखना, ये b तुम्हारा क्या है, इमजेड है, तो यहां से तुम देखो ये 2i तो तुम्हारा होगा और b होगा मतलब इमजेड होगा। इसका मतलब कि z माइनस जेड बार तुम्हारा ऑलवेज किसके बराबर होगा, 2i इमजेड। इमजेड कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी तुम्हारा एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का कंजुगेट अगर यदि सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हमेशा तुम किसको लिख सकते हो, 2i और इमजेड, बाकी दूसरा सोचने का जरूरत ही नहीं। कहानी समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी हम तुम्हारा क्या देखे, अभी हम तुमको प्लस करा दिखाए, माइनस करा दिखाए, तो गुना करके भी दिखाते कि गुना करेंगे तब क्या होगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, तीसरा बात क्या है, मल्टीप्लाई। तो z इंटू जेड बार तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ये z तुम्हारा क्या था बताओ, a प्लस बी आई है बच्चों, और z बार तुम्हारा क्या है, a माइनस बी आई है। तो यहां तुम देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी आई a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, b का स्क्वायर, तो यहां bi का स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर तो है माइनस b का भी स्क्वायर हो जाएगा और i का भी स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर जानते हो बच्चों a का स्क्वायर तो है और i का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, -1। कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, बात को समझो, क्या हो जाएगा बताओ, ये आई स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 होता है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि
जेड और जेड उसी का कंजुगेट आपस में गुना करोगे बच्चों तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों रियल पार्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रहा है? एकदम दिमाग में बैठा के रखो। ये बहुत आसान है। ये तुम्हारा यहां से तुम क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हम डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, और बहुत बढ़िया से ध्यान देना। यहां तक आ जाओ जल्दी। यहां तक तुमको क्या करना है, जल्दी जल्दी झटपट झटपट क्या करना है, पहुंच जाना है बच्चों। जल्दी आ जाना है। आ गया, आ गया। इधर मिटा दे, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे। देखो समझो और बहुत बढ़िया से समझो। देखो समझो और बहुत बढ़िया से समझो। अगर यदि मान लो z डिवाइडेड बाय z बार आ गया तो क्या होगा बच्चों, एकदम बढ़िया से। ये पांचवा, ये चौथा पॉइंट है, हाँ चौथा जो भी होगा ये तुम्हारा। अगर यदि मान लो बच्चों यहां से z मतलब a प्लस बी आई रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, a माइनस बी आई। हम तुमको हमेशा बताए थे बच्चों कि जब भी कोई नेगेटिव मतलब नीचे आ जाए उसको रेशनलाइज करते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो ये प्लस बी आई हो गया। तुम खुद बताओ कि माइनस में है तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे, और यहाँ a प्लस बी आई हो गया। बच्चों ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई का, तो यहाँ a माइनस बी आई मतलब b और a प्लस बी, तो कुल मिलाकर a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया से समझो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा प्लस, तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस और बी आई का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहां से क्या रख सकते हो, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। ये देखो ए है तुम्हारा प्लस यहां तुम्हारा बी आई है, उसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या हो गया बताओ, डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या हो गया, तो यहां तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर और यहां तुम्हारा क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर और क्या आई का स्क्वायर। कुल मिलाकर तुम क्या कर सकते हो बच्चों, अच्छा इसको तोड़ सकते हो ए प्लस बी आई के फॉर्म में, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी आई का होल स्क्वायर प्लस 2a और b मतलब बी आई, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, ये a स्क्वायर तो होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस प्लस कर देगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, एक बात और, एक स्टेप और नीचे चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते, उधर मिटा देते, ठीक है बच्चों। देखो इधर हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान देना बहुत बढ़िया। ये डिवाइड का काम है, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे उस समय समझना, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये z बाय z बार, ठीक है, योग बट्टा नहीं समझ लेना, इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर है, यहां तुम्हारा देखो बी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो माइनस बी स्क्वायर ले लेते है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, देखो तो 2ab और क्या आई, समझ में आ गया बात, और डिवाइड बाय क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा। ये तुम बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी तुम्हारा कॉन्जुगेट तुम्हारा अगर डिवाइड में रहे तो इस तरह से तुम क्या करोगे बच्चों, समझ में आ गया बात। और ये तुम्हारा क्या है, रीजेड है, बी क्या है, इमजेड है, ए भी रीजेड इमजेड है, और ये तुम्हारा वही है रीजेड और इमजेड का फार्स हुआ है। ये तुम देख सकते हो। अब थोड़ा सा बात को समझना बच्चों, पांचवा बात, अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है जो दोनों जुड़ा हुआ है और ये पूरे का कंजुगेट करोगे तो बहुत आसान है बच्चों, ये कंजुगेट क्या हो जाएगा इसके पर भी और ये तुम्हारा हो जाएगा इसके पर भी, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा छठा, अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है लेकिन अगर जुड़ा नहीं घटा है और इसका कंजुगेट पूरे हॉल का करोगे तो ये दोनों पर आ जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। उसी तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा सातवां, अगर हम बात करें बच्चों तो देखो दो अलग अलग आपस में मल्टीप्लाई है
और ये दोनों पर कंजुगेट है, इसका मतलब कि 1 पर भी कंजुगेट है बच्चों, और तुम्हारा क्या है EZ2 पर भी कंजुगेट है। उसी तरह से तुम्हारा डिवाइडेड में भी है कि अगर Z1 और Z2 दोनों है और दोनों पर कंजुगेट एक के बार दे रखा है, इसका मतलब Z1 पर भी कंजुगेट है और Z2 पर भी कंजुगेट है। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया? अच्छा एक बात और तुमको सिखाते, बहुत छोटा सा बात है जो पहले बता देना चाहिए था हमको, लेकिन तुम जान लो फिर से, ये 8वां बात हो गया। बात समझ गया? 9वां बात एक और हम छोटा सा बात बताते हैं। 9वां बात क्या है बच्चों, कि अगर कोई Z है और इसका कंजुगेट है, इसका फर्दर कंजुगेट करोगे तो ये Z के बराबर हो जाएगा, फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाएगा, है ना? मैं समझा? एक बार पलटो फिर से पलट दो तो वही हो गया तुम्हारा। मैं समझा? Z है, Z मतलब A प्लस बी आई होता है, Z बाहर निकालो A माइनस बी आई हो जाएगा, इसका फिर बाहर निकाल दो, बाहर का बाहर, है ना? तो क्या जाएगा होता A प्लस फिर माइनस से प्लस हो जाएगा बी आई, A प्लस बी आई मतलब क्या हो गया, Z बाहर का बाहर निकालोगे तो Z हो जाएगा। ये तुम जानते हो, चलो ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्या हो गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जो तुम्हारा कंजुगेट वाला में तुम्हारा बहुत बढ़िया से यूज होगा, ठीक है? अब यहां से तुम छाप सकते हो इसको जल्दी। ये 9वां बात का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है? चलो बहुत अच्छे से तुम क्या कर सकते हो, छाप सकते हो। अब इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी छापो। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। अब देखो एक छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को धासेंगे, है ना? मिटा दे इसको, चलो ठीक है, मिटा दें मिटा दें मिटा दें। अब हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखो ध्यान से देखो, देखो हम लोग के पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स चलेंगे। अब हम लोग कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसका कंजुगेट निकालना है। जैसे अगर हम बात करें कि z इज इक्वल टू दे रखा है 1/3 माइनस 4i, कहता है इसका कंजुगेट निकालो। बच्चों हम तुमको बताए, क्या बताए कि अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हम तुमको बताए कि z का मतलब a प्लस बी आई होता है, तब इसका कंजुगेट हम क्या करेंगे, a माइनस बी आई करेंगे। ये ना बताए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में। तो सबसे पहले तो तुम देखो कि यहां से z इज इक्वल टू 1 बटा ना ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको ही फॉर्मेटवा को किस में चेंज करना पड़ेगा, इसमें लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। और ये हम लेक्चर नंबर 2 ही में ही बता चुके हैं बहुत डिटेल में कि भैया इसको कैसे। तो जब भी तुम्हारा डिवाइड में रहेगा तो ऑलवेज तुम उसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। समझ में आया? उसको उस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं बताओ, ये z है, z इज इक्वल टू 1/3 माइनस 4i है बच्चों, इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहां प्लस में चला जाएगा, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा 4i, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताओ, 3 प्लस 4i। होगा कि नहीं होगा? तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अभी z को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर उस फॉर्म में आ जाएगा, तब z कंजुगेट निकालेंगे हम लोग। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 3 प्लस 4i तो तुम्हारा हो गया डिवाइडेड बाय a माइनस b, a प्लस b। तो a का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस तो तुम्हारा है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं? अब थोड़ा सा फास्ट भी चलो बच्चों, तो ये 16 हो जाएगा, और i का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 तो प्लस हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? अब तुम क्या करो, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां से क्या करो, तो ये z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 प्लस 4i जो तुम्हारा है, और डिवाइडेड बाय ये 16 और 9 तुम्हारा क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू ये 25 इधर भी इधर भी, तो 3/25 हो गया प्लस 4/25 हो गया, और i हो गया। ये तुम्हारा z a
प्लस बी आई के फॉर्म में तुम्हारा आ चुका है। देख लो, ए की जगह में ये है, बी की जगह में ये है, आई है। अब ये तुम्हारा जेड है, तो जेड बार क्या निकालोगे? तो कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या हो जाएगा? तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर को चेंज करोगे तो यहां क्या हो जाएगा? 3/25 माइनस 4/25 और आई। दिस इज द आंसर। ये तुम आंसर लिखोगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो ऐसा तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। जल्दी फोटो छाप लो बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जल्दी जल्दी फोटो छाप लो बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, मेन था कॉन्सेप्ट हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे एकदम, लगभग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। दिल थाम के बैठो और लिखते चलो, है ना? तो चलो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको हम मिटाने का कोशिश करते हैं। तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हो। मिटा दे बच्चों, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम करते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो z इज इक्वल टू दे दिया 1, अगर 1 प्लस आई दे दिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये। ठीक है, क्या करोगे? जब भी तुम्हारा डिवाइड में रहेगा, ऑलवेज तुम क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे a प्लस बी आई के फॉर्म में लाने के लिए। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आई हो गया, और ये क्या करोगे बच्चों? तो यहाँ 1 प्लस आई है, तो यहाँ 1 माइनस आई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो 1 माइनस आई ऊपर में है, और नीचे 1 प्लस आई, 1 माइनस आई मतलब 1 का स्क्वायर 1, और माइनस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, तो -1 तो माइनस आई स्क्वायर लिख दो ना अभी पहले। ठीक है, तो z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस आई हो गया डिवाइडेड बाय 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, +1 हो गया। तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया? 1 माइनस आई बटा 2, इसका मतलब 1 बटा 2 आ गया, और माइनस 1/2, और क्या आ गया? आई। बच्चों जड़ का वैल्यू तुम्हारा ये निकल के आ गया है, मतलब 1/2 माइनस 1/2 आई। तो z बार क्या निकल के आ जाएगा बताओ? तो z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 और आई। दिस इज द रियल आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कहानी तुम लोग बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन और भी कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिटा दें इधर, मिटा देते। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा है, तुम देखो यहां से, अगर z इज इक्वल टू दे देगा बच्चों 4 प्लस 3i का होल स्क्वायर, मान लो ये दे दिया, बोलता है इसका कंजुगेट निकालो। क्या करोगे बच्चों? तो सबसे पहले a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर होना नहीं चाहिए, उसको तोड़ो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a और b हो गया कि नहीं? अब z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 16 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -9 हो जाएगा, प्लस 4 दूना का 8, 8 तिया का 24, तो यहाँ 24 और क्या हो गया? आई। तो z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 16 में से 9 चला गया, 9 1 10 हो जाता है, तो यहाँ 7 बचेगा कि नहीं? तो 7 बच गया, प्लस यहाँ 24 और आई। अब तुम देखो इसको गौर से, इसको गौर से देखोगे तो a प्लस बी आई के फॉर्म में है, तो z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो 7, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस, और 24 आई। कितना आसान है, देख रहे हो? तो ये तुम्हारा हो गया कंजुगेट का बहुत बढ़िया कहानी। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? कंजुगेट का बहुत बढ़िया कहानी। समझ में आ गया? इसी पर बेस्ड अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करते हैं। चलो मिटा दें इसको, मिटा दें इसको। ठीक है, ये मिट जाने वाला है। अब हम लोग कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़िया से समझते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या रखा है, ये बोलता है √5 प्लस z का वैल्यू दे रखा है ना? z का वैल्यू क्या होता है? √5
√5 प्लस यहाँ क्या है 12i दे रखा है, 12i है ना, और फिर माइनस दे रखा है, क्या आता है √5 माइनस 12i, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दे रखा है, डिवाइड यहाँ ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ 5 प्लस 12i और यहाँ माइनस है √5 माइनस 12i, कुछ ऐसे है। अब कहता है इसका कंजुगेट निकालो, क्या निकालो बताओ, कंजुगेट निकालो। तो बहुत आसान है, चलो हम लोग देखते हैं इसका कंजुगेट को फाइंड आउट करते हैं। इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट का फाइंड आउट करते हैं। मिटा दे इधर, ठीक है मिटा दिया। बच्चों ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान दो। हम लोग सबसे पहले इतना भारी भरकम सा शरीर जो है इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी आई के फॉर्म में रखेंगे, यही तो टारगेट है हम लोग का। तो जब भी डिवाइड में रहे उसको रेशनलाइज करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, z इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस 12i, तो होगा बच्चों रूट अंडर प्लस तो रहेगा 5 माइनस 12i भी रहेगा, और डिवाइडेड बाय ये जो तो है वो तो रहेगा ही, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बताओ 5 प्लस 12i, अरे होगा देख लो 5 प्लस 12i होगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 5 माइनस 12i। अब यहाँ देखो रेशनलाइज करोगे तो ये माइनस में है, देखो ना यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रखो ज्यादा ठीक लगेगा थोड़ा सा। अब तुम्हारा यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या होगा रूट अंडर 5 प्लस 12i, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये प्लस में लेना पड़ेगा, और रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 माइनस 12i। अब तुम खुद ये नहीं कर देना कि सर यहाँ मैं प्लस कर देगा, अरे नहीं यहाँ प्लस करना, इसको चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ तुम देखो ये रूट अंडर 5 प्लस 12i हो गया, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बताओ रूट अंडर 5 माइनस 12i। ये अब इसको देखना है, तो देखो ऊपर वाला को अगर देखोगे तो दोनों सेम है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ बताओ बच्चों, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 12i प्लस रूट अंडर 5 माइनस 12i, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो ये हो जाएगा देखो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुम जानते हो जैसे स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर रूट खत्म, यहां सिर्फ क्या हो जाएगा 5 प्लस 12i, ये बचेगा माइनस माइनस तुम्हारा रहेगा, ये स्क्वायर करोगे तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट खत्म, तो यहां क्या रहेगा 5 माइनस 12i। यहां तक में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। उसके बाद तुम देखो क्या होगा, तो z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, तो रूट खत्म, तो 5 माइनस 12 और 5 प्लस 12i हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या था b स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 12i, ये भी हो जाएगा, इसका भी रूट खत्म, और प्लस 2ab, तो 2a के जगह में क्या है 5 प्लस 12i इंटू b के जगह में क्या है बताओ, b के जगह में क्या है बच्चों, b के जगह में है 5 माइनस 12i, ठीक है, और ये तुम्हारा समझ सकते हो, ये बात को समझ सकते हो। डिवाइडेड बाय अगर यदि हम लिखें तो यहां तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 5 प्लस 12i है, ये माइनस तुम्हारा दोनों के साथ गया तो माइनस 5 हो गया, और प्लस क्या हो गया 12i, तो कुल मिलाकर यहाँ z इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो इसको भी तोड़ो, तो 5 प्लस 12i हो गया ऊपर है ना, और यहाँ प्लस यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 12i हो गया, और प्लस ये 2 हो गया रूट अंडर, देखो बच्चों रूट दोनों पर है मतलब तुम्हारा दोनों अंदर में हो जाएगा, तो 5 प्लस 12i हो गया बच्चों, और यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 12i है ना, तो ये तुम्हारा 12i, कहानी समझ में आ रहा होगा। डिवाइडर बाय तुम्हारा क्या हो गया, तो 5 और 5 कट गया, तो 12 और 12 क्या हो गया 24i, जुड़ गया, तो क्या हो गया बताओ, जुड़ गया, तो क्या हो गया जुड़ गया। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों और ध्यान देते हैं, ऊपर देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये और ये वाला टर्म कट गया, तो z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या बच गया थोड़ा बताओ, 5 और 5 10 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस यहाँ 2 तो है, रूट अंडर भी है, अब देखो यहाँ a स्क्वायर, देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस होता है, ठीक है, b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है, और i का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर तो i स्क्वायर हो पाएगा, कहानी समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों थोड़ा बताओ, ये 24 और तुम्हारा क्या हो जाएगा i हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा देखो
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ 25 है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 114 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और यहाँ 24 और क्या हो जाएगा आई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहां तक आगे बढ़ोगे क्या होगा थोड़ा बताओ। यहां तुम्हारा आ जाएगा z इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 10 तो रहेगा बच्चों, यहां तुम्हारा क्या देगा +2 रूट अंडर, इसको जोड़ोगे तो 5 और ये तुम्हारा हो गया 4 और 5 तुम्हारा 9 हो गया, 4 और ये 6 हो गया, और यहाँ 1 हो गया बस। तो और ये तुम्हारा ऐसे, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 24 और क्या अभी तक ये a प्लस बी के फॉर्म में नहीं बदला है बच्चों, उसको बदलना है, यही तो टारगेट है हम लोग का। तब कंजुगेट निकाल सकते हो, तब कंजुगेट निकाल सकते हो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहां तक तुम आगे हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे, चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक बच्चों, देखो इसको भी मिटा रहे हैं, सब मिटा रहे हैं। तुम लोग तो लिख लिया होगा, ऐसा मान सकते हैं। चलो देखो अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों थोड़ा बताओ। तो यहां से तुम्हारा 10 हो गया, +2 हो गया, और रूट अंडर 169 है, इसका मतलब क्या होगा वो 13 का स्क्वायर है, तो 13 हो गया है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया 24i। एक चीज तुमको बताया बच्चों, i कभी इमेजिनरी पार्ट कभी नीचे नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज करो तो i और i से डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों से। तो ये तुम्हारा क्या करा z इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया 10 प्लस 13 दूना 26, तो 26 हो गया, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया 24 और i स्क्वायर, और यहां ऊपर में i हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे i को हटाने का मन कर रहा है, नीचे i नहीं होना चाहिए है ना, तो i से मल्टीप्लाई कर दी। अब थोड़ा सा देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये z इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ। तो ये तुम्हारा ये तो जैसे कैसे रहेगा, हाँ 20 ये ना हो गया, ये 26 और 10 तुम्हारा क्या हो गया 36, और i हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो गया -24, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1 -24। 6 से काटो, 12 दूना का 24, 12 3 36, 3/2 आएगा कुछ। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, z इज इक्वल टू -3/2 और क्या पाई। तो z का वैल्यू आया -3/2 और i, तो z बार क्या आ जाएगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट में अगर माइनस में हो तो प्लस कर दो, बाकी रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसको क्या आ जाएगा z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3/2i। यही तुम्हारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया बात, तो ये तुम बात को समझ लो और जल्दी फटाफट लिख लो। हम साइड हो गए। जल्दी बात को लिखना, ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो यहां तक बना सकते हो बच्चों, बहुत अच्छे से बना सकते हो, बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलो आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेते हैं, ये तो पता चल गया कि सबसे पहले तुम क्या करो ये प्लस बी आई के फॉर्म में बदलो और उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करो चेंज करो। अब कुछ हम लोग प्रूफ करने वाला चीज लेते हैं और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। चलो जल्दी छाप लिया, जल्दी छाप लिया बच्चा, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है मिट गया, मिट गया। ये तुम्हारा यहां मिट गया पूरा। अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस लेते हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, तो चलो हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से लिखा प्रूव दैट, प्रूव दैट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखोगे। क्वेश्चन क्या है x प्लस आई वाई, क्वेश्चन क्या है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दे रखा है a प्लस बी आई और c प्लस डी आई, ऐसे दे रखा है। अब कहता प्रूव दैट इफ, यहां इफ कहता प्रूव दैट, मतलब प्रूफ करो, प्रूफ क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हो जाना चाहिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूफ करने बोलता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देखोगे और समझोगे भी।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो इसको बनाना शुरू करें। देखो करोगे क्या बच्चों, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। यहां ऑलवेज तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये ना है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तुम्हारा देखो यहाँ एक्स प्लस वाई दिया है। अगर यदि हम क्या करते हैं, ये प्लस में है इसको माइनस कर देते हैं और प्लस माइनस को इनटू कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर हम तुमको दिखाते हैं। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, ठीक है, और गिवन लिखो। गिवन दिया क्या है, दिया क्या है, x प्लस आई वाई और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी आई और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, c प्लस डी आई। समझ में आया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसका अब क्या लिखो, कॉन्जुगेट लिखो। कॉन्जुगेट, अगर कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इक्वेशन नंबर 1, अगर इस पर कंजुगेट लगा देते हो बच्चों, तो a प्लस आई वाई कंजुगेट अगर लिखोगे तो तुम देखो यहां समझो, ये पूरे कंजुगेट कर दिए, पहले पूरे कंजुगेट कर दिए, ये डिवाइड में है तो दोनों में हो जाएगा कि नहीं, तो a प्लस बी आई तुम्हारा ये उसमें भी कंजुगेट हो जाएगा और c प्लस डी आई इसमें भी कंजुगेट हो जाएगा। दोनों तो साइड हम लोग ले ली। अरे इधर लिए तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में तो दोनों तरफ चल जाएगा। प्रॉपर्टीज तो तुमको सिखाए थे। कंजुगेट का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, तो ये प्लस को माइनस कर देगा, x जैसे तैसे रहेगा, ये माइनस आई वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां क्या रहेगा, a माइनस बी आई और यहां क्या रहेगा, c माइनस डी आई। कुछ ऐसा तुम्हारा निकल आ जाएगा। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर, कंजुगेट लेना, कंजुगेट यहां दिखा, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस आई वाई और इज इक्वल टू a माइनस, मतलब e माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का माइनस में आ जाएगा, सब प्लस में माइनस में चल जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, हमेशा तुम दिमाग में रखो, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड ऑलवेज। तो यहां से तुम देखो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, x प्लस आई वाई था और ये मल्टीप्लाई हो गया x माइनस आई वाई के साथ, इज इक्वल टू ये तुम्हारा इधर क्या है, भस्मासुर के रूप में a प्लस बी आई है डिवाइडेड बाय यहां क्या है, c प्लस डी आई है और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया बताओ, a माइनस बी आई से मल्टीप्लाई हो गया और c माइनस डी आई से मल्टीप्लाई हो गया। अब कहानी समझना बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां भी देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या रहेगा बताओ, b स्क्वायर, तो b आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब d आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुल मिलाकर यहां तक तो तुम आ ही सकते हो। अब इसको समाधान करोगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर तो रहे करेगा और आई का स्क्वायर तुम्हारा क्या देगा, -1, तो इसको प्लस कर देगा और क्या देगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए स्क्वायर तो रहे करेगा, बी स्क्वायर तो आएगा, लेकिन आई स्क्वायर तुम्हारा क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो प्लस, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा और यहां तुम्हारा क्या हो गया, सी स्क्वायर और यहां तुम्हारा आई स्क्वायर प्लस कर देगा, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, डी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करने बोला था बच्चों, यही तो प्रूफ करने बोला था। बात समझ में आ गया? तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, झटपट तुम क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी बनाओ, जल्दी बना लो बच्चों। जल्दी बना लो, बहुत मजा आने वाला है ना। और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुमको हम देते, थोड़ा इंक भर देते, इंक का थोड़ा कहानी भूल हो रहा है, तब तक तुम लोग लिख लो जल्दी, अगर लिखा गया हो तो आगे बढ़े। अभी इंक भर रहे ना, चलो ठीक है, इंक तो मेरा भरा गया, अब तुम लोग लिख लिया कि नहीं ये हम देखना चाहेंगे। चलो ठीक है, लिख लिया होगा ये मान के चलते हैं। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, एकदम रिलेटेड है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, बोलता है इफ क्या,
ए प्लस बी आई इज इक्वल टू, दे रखा है एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है और कहता है प्रूव दैट, तुम प्रूफ करो, प्रूव दैट। बच्चों ध्यान दो, क्या प्रूफ करने बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हारा दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां सिर्फ एक्स, तो यहां प्रूफ करने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तुम्हारे यहां क्या है, यहां तुम्हारा दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बात समझ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, ये थोड़ा सोचने वाला बात है, इसको हम क्या करेंगे, ये सोचने वाला बात है, तो सोचेंगे क्या है बच्चों, हम लोग बनाएंगे ना, मिटाए इसको, ठीक है। तुम खुद देखो, यहां फिर से a प्लस बी आई का दे दिया वैल्यू और तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, हम लोग फिर कंजुगेट वाला मेथड लगाएंगे, तो हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे गिवन, तुम्हारा क्या दे रखा है, a प्लस बी आई का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस क्या 1, ये दे रखा है, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसका लिखेंगे कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट, तो कंजुगेट लिखोगे बच्चों तो यहां क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से तुमको ध्यान देना है, यहां a प्लस बी आई तुम्हारा हो गया, इसका कंजुगेट इज इक्वल टू, अगर इधर लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a प्लस आई का होल स्क्वायर है, इसका कंजुगेट, नीचे का भी हो जाएगा, तो ये इसका कंजुगेट। अब तुमको क्या करना बच्चों, यही चेंज में तुमको खाली खोपड़ी तैयार रखना है, चेंज ए, यहां तुम्हारा आई है ना इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट में तो चेंज नहीं करते, इमेजिनरी में करते, तो यहां प्लस वाला माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, बी आई इज इक्वल टू, ये देखो यहां आई है, यहां तुम्हारा एक्स होगा और यहां माइनस आई हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर तो भी करेगा। लेकिन बच्चों नीचे को गौर से देखो, नीचे को गौर से देखो, नीचे देखोगे तो सब है रियल है, कोई इमेजिनरी है ही नहीं है, आई है ही नहीं, तो किसी में चेंज चांद नहीं होगा बच्चों, जैसे का तैसे रखा रहेगा। बहुत सारा बच्चा यहां माइनस कर देगा, गया काम से, जैसे तुम माइनस किया घोल्टा जाएगा, है ना, तो इसमें घोल्टाना नहीं है, हम लोग सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में चेंज करते हैं, अल्टरनेट फॉर्म होता है, ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब a प्लस बी आई निकल गया, a प्लस ए माइनस बी आई निकल गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, a प्लस बी आई तुम्हारा हो जाएगा और a माइनस बी आई हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, x माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें नीचे में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा देखो आगे बढ़ो, यहाँ a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं, इज इक्वल टू, यहां देखो बच्चों ये दोनों तुम्हारा दोनों स्क्वायर में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई मतलब x प्लस आई और x माइनस आई, और ये दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, और ये दोनों सेम चीज है बच्चों, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें तुम्हारा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये तुम समझ सकते हो। a स्क्वायर, अच्छा b स्क्वायर तो होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, और यहां b स्क्वायर हो गया, देखो डायरेक्ट कैसे आंसर आएगा। अब a प्लस b और a माइनस b, मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा यहाँ क्या देगा, a स्क्वायर, यहाँ क्या देगा थोड़ा बताओ, x स्क्वायर होगा कि नहीं, और b स्क्वायर तो माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पूरा होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया थोड़ा बताओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों अब तुम्हारा फाइनल स्टेज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तो ऊपर x स्क्वायर तो तुम्हारा रहेगा, रहने दो, और ये माइनस तुम्हारा है, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुल मिलाकर यही प्रूफ करना था, कुल मिलाकर यही प्रूफ करना था, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हो। जल्दी
चले आगे बढ़े। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो बच्चों, बताओ, बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए। एक आध क्वेश्चन और हम लोग डील कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो ये हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और हम लोग डील करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मिटा दें इसको, मिटा दें। हमको लगता है तुम समझ रहा होगा, एक एक बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एक बात को सीखते चलो, जब भी तुम्हारा प्रूफ करने वाला आएगा ना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, मजा आएगा, मजा। कोई भी चीज बनाओगे तो उसमें मजा आएगा, जब तक बनेगा नहीं ना बच्चों, जब तक फील नहीं होगा तब तक तुम्हारा मजा नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। खासकर मैथमेटिक्स का ये काम है, मैथमेटिक्स तुम गाना सुन के भी रेडियो चालू कर दो और तुम बना सकते हो, लेकिन तब जब तुम्हारा अंदर से मजा आए मैथमेटिक्स बनाने। लेकिन अगर यदि मैथमेटिक्स बनाने में मजा नहीं आ रहा ना, खिसिया जाओगे पूरा, समझ रहे हो, तो मजा आना चाहिए, बनना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोलता है x प्लस, ये इफ x प्लस वाई आई का वैल्यू दे रखा है और वो दे रखा है रूट अंडर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, a प्लस बी आई डिवाइडेड बाय c प्लस डी आई, कुछ ऐसे दे रखा है। अब कहता है प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, तो बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम बताओ, बताओ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ कि तुम्हारा क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है, क्या करोगे, सॉल्यूशन जो दिया है भैया लिख लेंगे, गिवन, हम थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, गिवन, ये तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस वाई आई हो गया इज इक्वल टू रूट अंडर हो गया, यहां से क्या हो गया बताओ, a प्लस बी आई, और यहां क्या हो गया, c प्लस डी आई। अरे हो गया कि नहीं, चलो खत्म हो गया। अब यहां से तुम देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसका कंजुगेट लिखोगे बच्चों, तो हम ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, डायरेक्ट बनाते जाते हैं, x माइनस वाई आई हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ a है चेंज नहीं होगा, लेकिन b आई यहाँ माइनस बी आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ c है, यहाँ माइनस डी आई हो जाएगा कि नहीं, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहां लिखोगे मल्टीप्लाई, है ना, ये फालतू बात लिख लो। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस वाई आई, और यहां क्या हो गया, x माइनस वाई आई, और यहां क्या हो गया, रूट अंडर, दोनों पर है, इसका मतलब दोनों पर तो सभी एक ही पर ले ले, और यहां क्या हो गया, a प्लस बी आई, और यहां डिवाइडेड बाय क्या हो गया, c प्लस डी आई, समझ रहे हो कि नहीं। और इसके साथ कौन गुना हो जाएगा, कि और रूट में था तो सभी में एक ही बार रूट ले लिए, a माइनस बी आई, और यहां से क्या हो गया बताओ, c माइनस डी आई। अब तुम देखो, इसको अगर करोगे तो ये बार बार हम लोग कर रहे हैं एक ही चीज, एक्स स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्टली प्लस वाई स्क्वायर लिख दे, अब यहाँ से रूट अंडर। अब तुम खुद देखो, a प्लस बी आई, ए माइनस ए प्लस बी आई, ए माइनस बी आई, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये तुम देख चुका है, बार बार देख चुके हो। यहाँ सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो हमको लगता है कि तुम इसको झटक से प्रूफ कर लिया है ना, तो थोड़ा सा फास्ट चले, तुम लोग बना सकते हो बहुत बढ़िया से। एक क्वेश्चन हम लोग और चलते हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार भी है। ठीक है, चले चले क्वेश्चंस को देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये बता, बात को समझना, मिटा दे इसको, मिटा दे।